लो जी, आखिरकार ड्रामा सीरियल कैसी है तेरी खुदगर्जी का एंड निकाल ही दिया। मुझे पहले ही पता था शमशेर मासूम प्रोफेसर की बेटी पर जो जुल्म कर रहा है ना, उस बेचारी की बददुआ इसे जरूर लगेगी। आखिर लगी है ना बददुआ। शमशेर ने खुद तो बर्बाद होना ही था, अपने साथ और भी 300 लोगों को बर्बाद कर गया है। सबसे पहले अपनी माँ की जान ली। वो बेचारी कितनी क्यूट और स्टाइलिश आंटी थी, हर वक्त शॉपिंग करती रहती थी। दूसरे नंबर पर शमशेर ने अपने बाप को खुदकुशी करने पर मजबूर किया। वो अलग से हराम मौत मर गया। मान लिया वो अच्छा बंदा नहीं था, उसका चाल चलन कोई खास ठीक नहीं था। क्या पता वो भी सियासतदानों की तरह आखिरी उम्र में हज करके नेक इंसान बन जाता। उसने भी अपने बेटे की वजह से खुदकुशी किया है और हराम मौत मर गया है। अच्छा, आपस की बात है, नुमान अंकल ने भी ठान लिया है कि हर ड्रामे में उसने खुदकुशी करनी है। संगे मार ड्रामे में खुद भी जहर खाया, साथ में अपनी बीवी को भी जहर खिलाया और दोनों एक ही कमरे में इकट्ठे मरे पड़े थे। परिजा ड्रामे में इसने पुलिस के डर की वजह से अपने आप को मार दिया और अपनी सारी दौलत परिजात के हवाले करके खुद चला गया। कैसी है तेरी खुदगर्जी में भी इसने खुदकुशी किया है और हराम मौत मर गया है। पता नहीं क्यामत वाले दिन खुदा को क्या मुंह दिखाएगा। अच्छा, आपस की बात है, अल्लाह के यहाँ खुदकुशी करने वाले की बड़ी सजा है। इसके अलावा शमशेर ने अपने मासूम भाई दारे से भी सब कुछ छीन लिया है। उससे उसकी माँ छीन ली, बाप भी छीन लिया और भाई भी छीन लिया। उसके पास सिर्फ उसकी खुदगर्ज और साजिशी बीवी छोड़ी है। उससे भी भाई अपने साथ ले जाता, कितना अच्छा होता। इसके अलावा शमशेर ने प्रोफेसर साहब को महल्ले में अलग जलील करवाया है, यूनिवर्सिटी में अलग उसकी इज्जत का तमाशा बनाया है और अपने ससुर को पुलिस से अलग मार पड़वाई है। और सबसे बड़ी बात, प्रोफेसर साहब को यूनिवर्सिटी से भी निकलवा दिया। ओ भाई, पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी है, नौकरियां तो मिलती नहीं हैं। अब प्रोफेसर साहब बेचारा सारा दिन फारिग घर में गश्त करता रहता है और उसकी बीवी उसे ताने मारती रहती है बेरोज़गारी के। इसके अलावा शमशेर ने निद्दा बेचारी के ख्वाब अलग से तोड़े। उस बेचारी के ख्वाब थे वो शादी के बाद अपने शोहर के साथ अमेरिका या दुबई जाएगी। उसे सिर्फ शमशेर की वजह से अपने फुफ्फो के बेटे से शादी करना पड़ी। वो बेचारी अमेरिका और दुबई की बजाय फुफ्फो के घर चली गई। शमशेर की वजह से सिर्फ एक बंदे को फायदा हुआ है, वो है एहसन की अम्मी। अंजलि ने पहले दिन ही कह दिया था मैं मर जाऊंगी लेकिन महक को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। उसने ये करके दिखाया है, ये बात माननी पड़ेगी भाई उसकी। शमशेर ने बड़े लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अपने दोस्त का किया है। अपने कंगले दोस्त को अकेला छोड़ गया है। हर महीने पैसे देकर उसकी हेल्प करता था, पता नहीं अब वो बेचारा क्या करेगा। इसके अलावा शमशेर ने ऐसन से उसकी मंगेतर छीन ली जो उस बेचारे की मोहब्बत थी। किसी आशिक से उसकी मोहब्बत छीन लेना कितना बड़ा दर्द है, ये मुझसे पूछो, मुझे पता है इस तकलीफ का। अच्छा, ऐसन को भी बड़ी जल्दी थी शादी की, बंदा थोड़ा वेट कर लेता है यार। अगर ऐसन शादी ना करता तो शमशेर के मरने के बाद हम ऐसन और महक की शादी करवा देते। कम से कम हमें तालियां बजाने का मौका तो मिल जाता यार। इसके अलावा शमशेर भाई, तूने महक के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, इसका तो तू कफारा कभी अदा कर ही नहीं सकता। अच्छा शमशेर भाई, महक और अपने बेटे को ससुराल के हवाले करके तू खुद तो चला गया है। ज़रा सोच, कब तक बेचारे नाना और नानी तेरी बीवी और बेटे को पालेंगे। जितनी उनकी उम्र हो गई है, चंद सालों बाद उन्होंने मर ही जाना है। मुझे तो अब इस बात का दुख खाए जा रहा है, तेरे ससुर और सास के मरने के बाद तेरा बेटा और बीवी तो दर दर की ठोकरें खाएंगे। इस दौर में भला एक बेचारी बेवा और यतीम को कौन पूछता है। ऊपर से महक ने 2000 एकड़, 5 शुगर मिल, 6 बंगले और 3 प्लाट चैरिटी में दे दिए हैं। महक बीवी जरा अपने यतीम बच्चे का ही ख्याल कर लेती। दूसरे दिन उसे अच्छी तालीम दिलवानी है, उसकी शादी करनी है, कहाँ से इतने सारे पैसे आएंगे। पता नहीं हम गरीबों के अंदर अना और नेकी करने वाला जो कीड़ा है ना, कब अपने अंजाम को पहुंचेगा। अच्छा तो दोस्तों, अब हम ड्रामे के सीरियस पहलू की तरफ आते हैं। हमें इस ड्रामे से 2 सबक मिलते हैं। पहला सबक हमें यही मिलता है, अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं, ज़्यादती करते हैं या जुल्म करते हैं, हो सकता है वो शख्स आपको माफ़ कर दे, लेकिन ऊपर वाला कभी जुल्म को माफ़ नहीं करता, वो जुल्म की सज़ा आपको ज़रूर देता है। दूसरा सबक हमें महक की ज़िंदगी से मिलता है, जो ड्रामे के एंड में दिखाया गया है। अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो जल्दी से उस शख्स को बता दें। ये ना हो कि आप बाद में उस शख्स की तस्वीर के साथ अपने जज्बात का इजहार कर रहे हों। अगर आप लोग भी ज़िंदगी में किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो जल्दी से बता दें। ये ना हो कि देर हो जाए और बाद में आप पछताते रहें।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस तरह की मज़ीद वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। खुदा हाफिज़।